अगर आप किसी प्रॉपर्टी को बेचने जा रहे हैं तो आप इस आयकर विभाग की धारा को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस आयकर विभाग के नियम को तोड़ा तो आपको पेनल्टी तो बहुत जोरों की लगेगी, लेकिन हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी भी सील हो जाए और वो प्रॉपर्टी भी आयकर विभाग के खाते में चली जाए। तो अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जा रहे हो तो इस आयकर विभाग की धारा को ध्यान में रखिएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर ये आयकर विभाग की धारा है कौन सी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, आपका सौदा कितने भी पैसों का हो, आपको 20,000 से ज्यादा की रकम कैश में नहीं लेनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो वहां पर आपको दबा के पेनल्टी लगाएगा आयकर विभाग। दरअसल ये सारा किस्सा शुरू होता है 2015 में। 2015 में इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 269 SS, 269 T, 271 D और 271 E में बदलाव किए गए, और इसी के चलते 269 SS में जो बदलाव किया गया वो काफी जरूरी था, क्योंकि 269 SS में किया गया बदलाव, ये धारा जो वो प्रॉपर्टी बेचने पर ज्यादा रकम कैश में लेने वालों के लिए जुर्माने की बात करती है। अब धारा 269 SS के तहत संपत्ति बेचने पर अगर आप 20,000 से ज्यादा का कैश लेते हैं तो वहां पर आपको जुर्माना लगेगा, और ये जो जुर्माना होगा वो लगभग 100% का होगा, जो कि जितना भी आपने कैश लिया होगा उतना का आपको पेनल्टी लगेगी, उतना का आपको जुर्माना पे करना होगा आयकर विभाग को। सरकार ने यह धारा इसलिए लॉन्च की थी क्योंकि काले धन के ऊपर रोक लगाई जा सके, और अगर कुछ भी कैश में पेमेंट होता है तो वहां पर उस नगद को कैसे कमाया गया है, लीगल तरीके से या फिर इलीगल तरीके से, ये पता लगाना काफी मुश्किल पड़ता है सरकार के लिए। इसलिए इन्होंने धारा 269 SS को इनकम टैक्स एक्ट के तहत लॉन्च किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और धारा 269 SS को उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले आपने चाहे जितने भी पैसे लिए हो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, चाहे जितने भी पैसे आपने रकम में लिए होंगे, वो सारी की सारी जो रकम है वो पेनल्टी के तौर पर आपको आयकर विभाग में दे देनी पड़ेगी। वहीं पर ये तो थी एक धारा, लेकिन इसके ऊपर जले पे नमक छिड़कने वाला काम कर रही है 269 की T धारा। अब इस धारा में कुछ इस प्रकार से कि अगर खरीदार ने प्रॉपर्टी को किसी तौर से डिक्लाइन कर दिया, अगर ये सौदा रद्द हो जाता है किसी वजह से और वो पैसा मांगता है आपको नगद में, तो वहां पर भी आपको पेनल्टी लगेगी। अगर 20,000 रुपये से ज्यादा की अगर रकम कैश में लौटाई गई तो लगभग 269 T धारा के तहत पूरी की पूरी जो रकम है वो पेनल्टी में चली जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हम सारी की सारी धारा से बचे कैसे, और आखिर हम कैसे आयकर विभाग को बिना किसी पेनल्टी दिए हम अपने प्रॉपर्टी का सौदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी प्रॉपर्टी में, चाहे वो दुकान हो, ऑफिस हो या फिर वो मकान क्यों ना हो, किसी भी प्रॉपर्टी के सौदे में 19,999 रुपए तक ही कैश का लेन देन करना है। अगर आप उससे ऊपर जाओगे तो 269 SS और 269 T धारा लगेगी, और आपका जितना भी पैसा आपने कैश में लिया है, नगद में लिया, वो सारा का सारा पेनल्टी के रूप में चला जाएगा। और यहाँ पर आप जितने भी कैश लोगे, कैश से लेन देन करोगे, सारा का सारा जो कैश है वो आपकी रजिस्ट्री में दिखाई देगा, और जो भी रजिस्ट्रार है वो कैसे भी करके आयकर विभाग को आपकी जानकारी दे देगा, यानी कि आयकर विभाग को पता तो चलने वाला है। तो इसके ऊपर की रकम आप या फिर चेक या इंटरनेट बैंकिंग से ले सकते हैं। तो अगर आप कुछ इस प्रकार से ट्रांजैक्शंस करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी चांसेस नहीं है कि आईटी कोई भी धारा आपके ऊपर लगे और आपको कोई भी पेनल्टी देनी पड़े, भारी जुर्माना आपको पे करना पड़े, ऐसी कोई भी संभावना नहीं दिखती। तो कहीं ना कहीं हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई हमारी तरफ से इनकम टैक्स के ऊपर जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।